प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि आचार्यों के जन्म की कथा। हे राजन, महर्षि गौतम के शारदौल पुत्र हुए। उन्होंने तपस्या से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उनके शौर्य से चिंतित होकर इंद्र ने जानपदी नामक एक अप्सरा उनका तप भंग करने की इच्छा से भेजी। वह अप्सरा झीरे वस्त्र धारण कर उनके सम्मुख गई। शारद्वान ने विवेक से संयम रखा, परंतु उनका वीर स्खलित होकर सरकंडों पर गिरा। इस कारण वह दो भागों में विभाजित हो गया। उससे एक पुत्र कूप और एक कन्या कृपि का जन्म हुआ। महाराज शांतनु आखेट के लिए जब उधर गए तो उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा। निदान वे उन्हें अपने साथ ले आए और उनका पालन करने लगे। शारद्वान को जब अपने पुत्र और पुत्री का पता चला तो वे वहां आए। उन्होंने कूप को अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, अब आप कृपा करके द्रोणाचार्य जी के जन्म का वृतांत कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, गंगा द्वार पर किसी समय महर्षि भरद्वाज रहते थे। एक दिन उन्होंने घृताची अप्सरा को नहाते देखा। उसका स्वरूप देखकर उनका वीर स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर को द्रोण नाम यज्ञ पात्र में रख दिया। उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण को स्वतः ही समस्त वेद और वेदांग का ज्ञान हो गया। भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोण और द्रुपद ने एक साथ रहकर गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की और दोनों मित्र हो गए। द्रोण ने शारद्वान ऋषि की कन्या कृपि से विवाह किया। उनके अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ। द्रोणाचार्य ने परशुराम जी की सेवा करके अस्त्र विद्या में सिद्धता प्राप्त की। विद्यादि में लगे रहने के कारण द्रोण धनार्जन न कर सके। इस कारण वे धनाभाव से दुखी रहे। मित्र की सहायता प्राप्त करने के लिए वे द्रुपद के पास गए। मदान्धो द्रुपद ने उनका तिरस्कार कर दिया। निदान क्रोध में भर और उससे बदला लेने की सौगंध रख खा वे हस्तिनापुर चले आए। भीष्म ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर